हेलो ट्रेडर्स, चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भाई निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेल का टारगेट डाउन हो चुका है, सपोर्ट से बाय यहाँ पे भी एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पे फिर से अगर स्ट्रक्चर के नीचे चलता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे मार्केट चलता है, ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई और भी यहाँ पे करेक्शन आ सकता है डाउन साइड का। ओके, तो इसको अगर मेरे को सेल करना है तो प्राइस यहाँ पे आएगा, फिर जब रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ पे फिर से मार्केट को हम सेल प्लान कर सकते हैं। चलिए, अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जैसे हमने बताया था कल की भाई अच्छे सपोर्ट पे रुका हुआ है, बहुत ही अच्छी सी क्लोजिंग भी आज इसने वन डे टाइम फ्रेम में दी है। अब बात करें तो यहाँ पे अच्छी सी क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम है तो इतना सेटिस्फेक्शन वॉल्यूम से फिलहाल नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज कि भाई रेजिस्टेंस था, वहां पे प्राइस आके रुका हुआ है, शायद लिक्विडिटी लेके लास्ट में क्लोजिंग हुआ है। अगर यहाँ पे टॉप की बात करें तो मेरे हिसाब से पूरा इसमें एक रेजिस्टेंस जोन, तो अगर रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा है तो एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट मस्ट बी रिक्वायर्ड। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा, सबको पता ही है स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा कि भाई अगर मेरे को सेल करना है इसको, तो मैं प्राइस ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ, ओके, और ये जो स्विंग लो बढ़ा हुआ है इसके नीचे मार्केट जाएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, तब मैं यहाँ पे सेल करूँगा। अदरवाइज ये जब स्विंग कटेगा, रिट्रेसमेंट आएगा, तभी यहाँ पे सेल बनेगा। तो अगर यहाँ पे चल रहा है, इस तरह से मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर मार्केट चल रहा है तो समझो आप कि भाई कहीं ना कहीं इसमें एक लो बनेगा, यानी कि ये समझो आप कि ये इस पर इसने लो बनाया, तो लो बनने के बाद अगर फिर से मार्केट रिटेस्ट करने जाता है, ओ वहां पे हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई प्लान फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा है। ओके, निफ्टी में, तो निफ्टी में सेल सोच रहे हैं, डेफिनेटली ओनली एंड ओनली सेल प्लान करेंगे। सेल कब करेंगे, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके बाद रिट्रेसमेंट, वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज, अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो फॉरेक्स टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे फिबो की अगर मदद लेते हैं तो उसका भी एक लेवल आ रहा है कि भाई ये एक हो सकता है रेजिस्टेंस हो, और ये जो बार बार सपोर्ट इसने लिया था दैट इज द रेजिस्टेंस, वो भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट। मंथली से तो वो सपोर्ट लेके निकला हुआ है, तो ये जो लेवल है, यानी कि इसके ऊपर अगर मंथली क्लोजिंग है तो डेफिनेटली ये ऊपर का लेवल भी 24,500 तक भी वो जा सकता है। मंथली क्लोजिंग इसके नीचे अगेन क्या हो जाएगा, एम पैटर्न फॉर्मेशन। ओके, अगर मंथली क्लोजिंग नीचे नहीं आती है, मंथली अगर ऊपर ही क्लोज कर जाता है, तो इन फ्यूचर जब भी एक रिट्रेसमेंट आएगा दैट इज अ गुड फॉर बाय, दैट इज अ गुड फॉर बाय, बस यही है। तो कल अगर प्लान करना है ट्रेड तो मुझे चाहिए स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है सबको पता ही है कि भाई जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा वहां पे हम सेल नहीं करेंगे। तो कल के लिए सेल के बारे में सोच रहा हूँ, मार्केट किस तरह से ओपन होता है उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। आज की बात करें तो मार्केट बुलिश था, तो किस तरह से बुलिश मार्केट को हम देख सकते हैं, देखिए 10 बजे तक वेट एंड वॉच, कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जैसे ही 10 बजे एक लेवल बन जाएगा उसको हम मार्क करके छोड़ देंगे, राइट। यहाँ पे इस तरह से हम मार्क करके छोड़ देंगे। अब अगर इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है फॉर एग्जांपल, तो अगर इसने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई ये अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक डाउन यहाँ पे नीचे के लेवल पे किया है तो ये इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। यस, मैं सेल कर सकता हूँ, कब मैं सेल कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे इस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आया थोड़ा सा हल्का सा ऊपर का, बट नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मार्केट इस तरह से चाहिए था भाई, इस तरह से आया है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है और ये रिट्रेसमेंट, तो ये सेल परफेक्ट बनेगा, अदरवाइज सेल बनेगा, अदरवाइज सेल नहीं बनेगा। इसने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दे दिया। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करता है तो जैसे हमने बात की थी भाई, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं दैट इज अ गुड लेवल टू बाय, भाई स्टॉप लॉस जहाँ पे होते हैं दैट इज अ गुड लेवल टू बाय, तो ये एक अच्छा जोन है इसके लिए। अब लिक्विडिटी ले ली, तो जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट लेता है अच्छी सी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, जब इसके ऊपर क्लोज जाए तो इसके बाद यहाँ पे इम्बैलेंस है, अगर यही इम्बैलेंस को मार्केट टैप करने आता है दैट इज अ गुड लेवल टू बाय, और उसके बाद ये स्विंग हाई को टारगेट हम लगा सकते हैं।
इस तरह से ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। ओके, बाय क्यों करना था, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। ओके, अगर ये गलत होते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस करता, सेल कर सकते थे, लेकिन कब सेल कर सकते थे इसमें, कि भाई ये एक बार नीचे गया फिर ये स्ट्रक्चर करके नीचे आता, तो इसने क्या किया है भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, अगेन ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, इस तरह से मार्केट चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी सेम है, राइट, फिर से मार्केट अपसाइड का ही ट्रेंड है। ओके, टुमारो क्या कर सकते हैं, सेल का ढूंढेंगे, किस तरह से सेल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट के हिसाब से हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिक